जॉन लीड्स का मामला मंतकी अंजाम को पहुंच गया। परवेज रशीद और तारिक फातमी को हटाने के फैसलों की तौसीक। राव तहसीन ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वजीर आजम ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला का एलामिया। पर फौज मुतमईन। 29 अप्रैल का ट्वीट वापस। डॉन लीग सिफारिशात पर अमल हो गया। जो नाम थे वो शामिल हो गए। मरियम नवाज के किरदार से मुतालिक सवाल पर DGI-SPR का जवाब। फौज जमहूरी अमल की हिमायत के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ और DGI-SI की मुलाकात। सियासी और अस्करी क़यादत का डॉन लीग्स मामला खुश असलूबी से हल करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ से चौधरी निसार की भी मुशावरत। कल अहम इजलास तलब। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर सबूत दिया कि उनसे बेहतर कोई लीडरशिप नहीं। अस्करी क़यादत की तरफ से भी जो मैच्योरिटी डेमोन्स्ट्रेट हुई, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहला अमल है। किसी फर्दे वाहिद या इदारे की नहीं, पाकिस्तान और आईन की फतह हुई। मरियम औरंगजेब कहती हैं अब सिविल मिलिट्री इख्तलाफात की बातें खत्म हो जाएंगी। इमरान खान तरक्की नहीं चाहते। डॉन लीड्स का मामला फौज या हुकूमत का नहीं, कौमी सलामती का था। कौम जानना चाहती है ऐसा क्या था जो हल कर लिया गया। इमरान खान का रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। नए और पुराने नोटिफिकेशन में क्या फर्क है? मौला बख्श चांदियों का सवाल। कहते हैं मासूम बकरे के बाद अब्दुल्ला दीवाने की कुर्बानी का इजाफा किया गया। मियां साहब फिर नया पंगा ले लेंगे। एक हुकूमत है भाई, आवाम का मैंडेट लेके आई है, उसको पूरा हक है कि वो आवाम की खिदमत करे। हम इनसे नहीं घबराते और ना कभी पहले कभी घबराए हैं और ना इंशाअल्लाह ना आइंदा घबराएंगे इंशाअल्लाह। मुद्दत पूरी करना हक है, वजीर आजम की ललकार। सियासत करो, गरीब का नवाला ना छीनो। मुखालिफिन को पैगाम। ननकाना साहब में लाहौर अब्दुल हकीम M3 मोटरवे का मुआयना। कुलभूषण के मामले पर आलमी अदालत इंसाफ का दायरा इख्तियार क्या है? पाकिस्तान का गौर। सरताज अजीज कहते हैं दफ्तर खारजा जल्द मौक़िफ़ देगा। भारतीय वावेला गुमराह कुन है। ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। बनीगाला तजावुज़ात के CDA की रिपोर्ट पर इमरान खान से जवाब तलब। 200 घर गिराने का हुक्म नहीं दे सकते, एक गिराया तो सब मसमार करना होंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क। गैर मुल्की फंडिंग के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से तहकीकात कराने का इशारा दे दिया। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान और नवाज शरीफ के लिए इंसाफ के अलग अलग मयार की बात महंगी पड़ गई। चीफ जस्टिस बरहम। दानियल अजीज और हनीफ अब्बासी की सरजनिश। इलेक्शन कमीशन की बात की थी, लीगी रहनुमा ने माफी मांग ली। कप्तान पर गैर मुल्की फंडिंग से मुल्क में इंतशार फैलाने का इल्जाम। इमरान खान के दाएं बाएं भी चोर ही खड़े हैं। तलाल चौधरी का फिल्मी अंदाज में तंज। वो एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। और उनका असल चेहरा जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने लोगों के सामने यहाँ करना है, वो आज काफी हद तक यहाँ हो चुका है। इंडिया का मशहूर गाना है, मेरा ख्याल है यहाँ पर वही बहुत है कि अपनी तो ऐसे तैसे कट गई है, आपका क्या होगा जनाबे वाली। मुल्क दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई। जैकबाबाद से गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों की शिकारपुर में खुसूसी अदालत में पेशी। रेलवे ट्रैक उड़ाने के मुल्जिमान 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले।
कैनेडियन हुक्काम ने दुबई में मौलाना तारिक जमील को ऑफलोड कर दिया। शाहिद आफरीदी के साथ टोरंटो में चैरिटी इवेंट में शिरकत के लिए जा रहे थे। लीक्स माफिया को पकड़ने की कोशिश, सीटीडी का कराची इंटर बोर्ड पर छापा, रिकॉर्ड सील, 3 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश, कोचिंग सेंटर्स पर भी पर्चे हल किए जाने का इंतजार। नॉर्थ कराची में इस साल की सबसे बड़ी बैंक डकैती, 5 डाकू 70 लाख रुपए लूटकर 9-11। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज पर। शेखुपुरा में कमसिन मुलाजिम का हाथ काटने के बाद भी मजालिम खत्म न हुए। पुलिस सुलह के लिए दबाव डालने लगी। चौधरियों ने मजलूम खानदान को गांव बदर कर दिया। चीफ जस्टिस का अस्पुत नोटिस, 48 घंटे में रिपोर्ट तलब। सूदखोरों ने सफाकियत की इंतहा कर दी। रकम वापस न करने पर मेहनतकश का गुर्दा निकाल दिया। लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत, फैसला महफूज। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुल्तान में ज़कात फंड्स खत्म, गरीब मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी बंद। जेरे इलाज अफराद को मसाइल का सामना। पहले दवाई जो है यहाँ से मिलती थी, अब जो दवाई जो है वो कह रहे हैं कि वो बाहर से ले लो। हम गरीब लोग हैं, कहाँ से लेंगे? इतने पैसे हों तो घर से क्यों निकले? फिर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी कहीं और चेक करा लेंगे। डेली वेज रेगुलर ना कीते ते ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ताला ग्राह करांगे, पूरे पंजाब च करांगे। ठेकेदारी निजाम ਨੂੰ बिल फॉर फौरी तौर ते ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ जाए। फैसलाबाद में पैरामेडिकल स्टाफ सड़कों पर, सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में हड़ताल, मुलाजमीन को फारिग करने और तबादलों पर एहतजाज, कई ऑपरेशन मुलतवी। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई जिम्मेवार नहीं है। अभी हम 12 से 2 बजे तक ऐसे इंतजार बैठे रहेंगे। क्यों? ये अस्पताल कैसा रूल होता है? वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म कराने में नाकाम। नासिर हुसैन शाह की कराची चेंबर में रहनुमाओं से मुलाकात, वजीर आला हाउस में मजीद मुशावरत का फैसला। लोड शेड फ्री तो नहीं होगा, रमजानुल मुबारक में लोड शेडिंग होगी, लेकिन जो पिछले रमजानुल मुबारक में जो लोड शेडिंग के आज थे उससे बहुत कम हो। रमजान मुबारक में भी लोड शेडिंग का हुकूमती ऐलान, पिछले साल की निस्बत बत्ती कम जाएगी। सहर इफ्तार में फराहमी की कोशिश करेंगे, आबिद शेर अली ने सच सच बता दिया। आइए पहचानते हैं माह सयाम की हकीकी रूह को दुनिया न्यूज के साथ। रूह रमजान अनीक अहमद के साथ। रमजान अल मुबारक की बाबरकत सातें समेटने के लिए रिवायत बरकरार, इल्म और हिकमत के खजानों से फैज़याब होने के लिए सहर और इफ्तार में रूह रमजान ट्रांसमिशन सिर्फ दुनिया न्यूज पर। FBI सरबराह की बरतरफी पर तनकीद, अमरीकी सदर ने रिचर्ड ब्लूमेंथाल को निशाने पर ले लिया। कहते हैं सेनेटर ने तारीख का सबसे बड़ा अस्करी फ्रॉड किया, वियतनाम जंग से मुताल्लिक झूठ का एतराफ किया, कार्रवाई होनी चाहिए। जनूबी कोरिया के नौमुंतखब सदर मून जैन ने हलफ उठा लिया, पहले खिताब में इलाकाई कशीदगी के खात्मे का अज़्म। सबसे बड़ी खबर से डॉन लीक्स का मामला हल हो गया। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कमेटी सिफारिशात की मंजूरी और वजारत दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया। परवेज रशीद और तारिक फातमी को ओहदों से हटाने के फैसले की तौसीक कर दी गई। इस्लामाबाद से देखिए इस बारे में कमरुल मुनव्वर की ये रिपोर्ट। डॉन लीक्स का मामला हल, वजीर आजम की जानिब से कमेटी सिफारिशात की मंजूरी, वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता इलामिया जारी कर दिया। परवेज रशीद और तारिक फातमी को ओहदों से हटाने के फैसले की तौसीक, राव तहसीन गैर जिम्मेदारी के मुर्तकिब करार। इलामिया में कहा गया है कि तमाम वजारतों और डिवीजन ने वजीर आजम के हुक्म पर मनोअन अमल कर दिया।
कमेटी ने सरकारी मुलाजिम होने के बायस राव तहसीन के खिलाफ रूल्स 1973 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की थी। इलामिये में कहा गया है कि अखबार के एडिटर और रिपोर्टर का मामला APNS को भिजवाने की सिफारिश की गई है। सिक्योरिटी मामलात पर प्रिंट मीडिया को ज़ाब्ता अखलाक बनाने की जरूरत है। कमरुल मुनव्वर, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने मामला खुश असलूबी से हल कर लिया। मुलाकात में 29 अप्रैल का ट्वीट वापस लेने पर इत्तेफाक हुआ। चौधरी निसार अली खान ने डेडलॉक खत्म कराने में अहम किरदार अदा किया। चौधरी निसार अली खान ने वज़ीर आज़म से भी 5 मुलाकातें की और इसके साथ साथ अस्करी क़यादत से भी राब्ते में रहे और इस तरह से डॉन लीक्स के मामले पर डेडलॉक खत्म कराने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। DGI-SPR कहते हैं प्रेस रिलीज किसी शख्सियत या इदारे के खिलाफ नहीं थी। मामले पर फौज और हुकूमत को आमने सामने खड़ा किया गया। वजारत दाखिला ने गलतफहमी को दूर कर दिया। जो नाम थे वो शामिल हो गए। डॉन लीक्स पर नया एलामिया। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती एलामिये पर इजहार इत्मीनान। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है एलामिये में पैरा 18 शामिल करके वजारत दाखिला ने गलत फहमी दूर कर दी। आज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पैरा 18 के मुताबिक जो रिकमेंडेशंस थी उसका मुकम्मल ऑर्डर कर दिया। हम हुकूमत की कोशिशों को सराहते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ जो मुकम्मल हकायक थे रिकमेंडेशन के अंदर वो सामने लेके आए, बल्कि जो गलत फहमियाँ थी पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान उनको भी दूर किया। डॉन लीक्स मामले में मरियम नवाज के किरदार पर DGI-SPR बोले मामले में मुलविस लोगों के नाम शामिल हो गए। सर, आपकी जो ट्वीट आई थी जिससे आपने ये कहा था कि जो डॉन लीक्स की रिपोर्ट है वो कंप्लीट नहीं है तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं, तो सर क्या फिर ये समझा जाए कि आपकी उस ट्वीट आने के बाद हुकूमत जो प्रेशर में आई और उसने वो रिपोर्ट कंप्लीट की? तो सर दूसरा ये जो रिपोर्ट अभी आई है क्या वो कंप्लीट है? आप सेटिस्फाइड हैं? अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मरियम नवाज शरीफ का नाम उसमें नहीं है, उनके बगैर क्या आप समझते हैं कि ये रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी है डॉन लीक्स की? ठीक, जो नामुकम्मल चीज़ थी वो मुकम्मल आज हो गई। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पैरा 18 जो है मुकम्मल उसके अंदर आ गया। अब एक इंक्वायरी बोर्ड बैठा, उसमें मेंबर थे, उन्होंने एक इंक्वायरी की और उसकी सिफारिशात प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दी। उसमें अगर ये 4 नाम 5 नाम थे तो वो उसके अंदर आ गए। इंक्वायरी बोर्ड में जो भी रिकमेंडेशन थी उसके मुताबिक वो हल हो गई। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 29 अप्रैल के ट्वीट पर वजाहत की और कहा मामले पर हुकूमत और फौज को आमने सामने खड़ा कर दिया गया। जो हमारी प्रेस रिलीज थी वो किसी हुकूमती शख्सियत या इदारे के खिलाफ नहीं थी। उसके बाद जो कुछ हुआ प्रेस रिलीज के बाद दैट इज़ वेरी रिग्रेटेबल। ऐसा जो है ऐसे हालात नहीं होने चाहिए थे कि जिसमें हर बंदे ने मीडिया पे भी और बाहर भी एक पोजीशन ले ली और 2 साइडें बना दी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा पाक फौज भी जमहूरियत की हामी है। इससे पहले DGI-SPR ने 29 अप्रैल का ट्वीट वापस ले लिया। डॉन लीक्स का मामला सामने आया तो हुकूमत के सियासी मुखालफीन ने इल्जाम वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज पर लगाया। सहामत के तर्जुमान ने वाजे कर दिया कि मरियम नवाज पर कोई इल्जाम ही नहीं था। किस किस सियासी रहनुमा ने डॉन लीक्स का ताल्लुक मरियम नवाज से जोड़ा, जानते हैं आबिद मलिक की इस रिपोर्ट में। डॉन लीक्स का हंगामा। ओपोजिशन ने सिर्फ वजीर आजम को ही निशाना नहीं बनाया, उनकी साहिबजादी मरियम नवाज को भी जिम्मेदार करार दे डाला। ओपोजिशन की बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने डॉन लीक्स पर मरियम नवाज को मोरद इल्जाम ठहराया। उनका सेल था, उनका मीडिया सेल था जिसने ये प्रोपेगेंडा किया पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूँ कि शरीफ खानदान मरियम नवाज शरीफ को बचाने में कामयाब हो। 2 ऐसे लोग हैं जिनके बयानात इस कमीशन को लेने चाहिए थे, जो मेरे ख्याल में इन्होंने नहीं लिए। एक वज़ीर आज़म का खुद और एक उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहबा का भी बयान आना चाहिए था कि क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो मीडिया सेल है सब जानते हैं, इसकी सरबराह हैं। दूसरी जानिब DGI-SPR ने वाजे कर दिया कि मरियम नवाज का डॉन लीक्स से कोई ताल्लुक नहीं। जो जिम्मेदार थे उनके नाम इंक्वायरी में सामने आ चुके। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
और इस पर वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब कहती हैं किसी फर्द वाहिद या इदारे की नहीं, पाकिस्तान और आइन की फतह हुई। अब सिविल मिलिट्री इख्तलाफात की बातें खत्म हो जाएंगी। आज मैं समझती हूँ पाकिस्तान के अंदर एक तारीखी दिन था, लेकिन एक चीज बहुत वाजिया हो गई कि पाकिस्तान के अंदर अब सिर्फ एक रास्ता है और वो है जमहूरियत को मुस्तहकम करना। आज जो भी फैसले हुए उसके ऊपर तज्जिया भी आने शुरू हो गए हैं, लेकिन जो भी फैसले आज हुए उससे पाकिस्तान की जीत हुई, पाकिस्तान की आइन की जीत हुई, पाकिस्तान के अंदर कानून की जीत हुई। ये किसी एक फर्द वाहिद की या किसी एक अदारे की जीत नहीं है। वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर सबूत दिया कि उनसे बेहतर कोई लीडरशिप नहीं, और इसी तरह अस्करी क़यादत की तरफ से भी जो मैच्योरिटी डेमोन्स्ट्रेट हुई, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहला अमल है। दुनिया न्यूज़ में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एफसी और हसास इदारों की चाकरी में कामयाब कार्रवाई, बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। जंग में मेला शाहजीवना की तकरीबात, चिरागी की रस्म, हजारों अकीदतमंदों की दरबार पर हाजिरी। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार।